अबे ओ, तुझे दिख नहीं रहा है कितना ज्यादा कूड़ा पड़ा है और तू कैसे झाड़ू लगा रहा है? सही से लगा झाड़ू। सृष्टि, अरे पापा जी क्या कर रहे हैं आप क्यों झाड़ू लगा रहे हैं? मैं हूं तो काम करने के लिए, फिर आप क्यों कर रहे हो? देखो ना राहुल, मैंने पापा जी को कितनी बार मना किया है कि घर के कोई काम मत किया करो, लेकिन ये मेरी सुनते ही नहीं है। हर वक्त घर के काम करने के लिए आ जाते हैं। अरे पापा, जब वो मना कर रही है तो मत किया करो ना घर के काम। आप बिना मानते नहीं हो। अच्छा, मैं वो चाबी भूल गया था, बस वही लेने आया था। और सुनो, पापा की ना दवाइयों का टाइम हो गया है, तो उनको दवाई दे देना। ठीक है, मैं पापा जी को दवाई खिला दूंगी, आप आराम से जाना। ठीक है। अरे खड़ा खड़ा देख के रहे, पकड़ झाड़ू और लगा घर में, और सही से लगाना। देख कितनी गंदगी है। अगर आज मुझे कोई भी गंदगी मिली ना तो तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। और तू भी सही से काम कर। पापा, देखा आपने भाभी को? हमारे साथ ना बहुत ज्यादा गलत कर रही है ये। भैया के आते ही कितनी शरीफ बन गई थी। हाँ बेटा, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। बहू को देखा मैंने कैसे गिरगिट की तरह रंग बदल रही थी। एक दिल तो करता है मेरा कि मैं राहुल को सब कुछ सच सच बता दूं, लेकिन फिर मैं ये सोच के चुप हो जाता हूँ कि इन दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कोई बात नहीं बेटा, थोड़े दिन की बात है, सब सह लेते हैं, उसके बाद हम लोग गाँव चले जाएंगे। हाँ पापा, आप ठीक बोल रहे हो, पर पापा मुझे ना इस बात का ज्यादा दुख है कि वो आपसे ना घर का सारा काम कराती है। वो जब तक मेरे साथ ऐसा कर रही थी ना, मुझे उस चीज से बुरा नहीं लगता था, लेकिन वो आपसे इस घर का सारा काम कराती है ना, मुझे ये चीज देखी नहीं जाती है। पर पापा आप सही कह रहे हो, थोड़े दिन की बात हो रहा है, हम सह लेते हैं, फिर उसके बाद हम गाँव चले जाएंगे। कोई बात नहीं। शिबू, शिबू कहाँ मर गया? जी भाभी। चला मेरे पैर दबा दे, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मैं बाहर से बहुत थक के आई हूँ। क्या भाभी, मैं दबाऊं पैर? हाँ तू ही दबाएगा, नहीं तो क्या तेरे बाप को बुलाओ दबाने के लिए? नहीं भाभी, पापा से मत दबाओ, मैं आता हूँ। चला फिर। अरे सही से दबा, तेज दबा थोड़ा। जान नहीं है क्या हाथों में? खाता नहीं है घर का खाना? अरे बहू, ये क्या कर रही है तू? इससे पैर दबा रही है अपने देवर से। तू हमसे सारा घर का काम करवाती है, बर्तन धुलवाती है, झाड़ू पोछा करवाती है, लेकिन अब इससे पैर दबा रही है। ये तेरा देवर है बेटा, कुछ तो शर्म कर। क्यों, क्या हुआ? बुरा लग गया? तेरे छोटे बेटे से मैंने पैर के दबवा लिए तो तुझे इतनी मिर्ची लग रही है? और इधर एक बात सुन मेरी, ये जो घर है ना, ये मेरा है, और अगर इस घर में रहना है ना तो मेरी सारी बातें माननी पड़ेंगी। यहाँ पे ना मैं मुफ्त की रोटियां खिलाने के लिए नहीं बैठी तुम दोनों को। और एक बात बता, तुझसे मैंने कपड़े धोने को बोला था, धुल गए सारे कपड़े जो यहाँ खड़ा होके मुझसे बहस कर रहा है? हाँ बेटा, कपड़े धुल गए और खाना भी बन गया है, लेकिन बेटा तू ये ठीक नहीं कर रही है। जब राहुल को ये पता चलेगा कि तू हमारे साथ ऐसा करती है तो उसे कितना दुख पहुंचेगा। मैं तो तुझे बहुत संस्कारी समझता था, और मैं ये सोचता था कि तुझसे शादी करके हम लोगों को बहुत आराम मिलेगा, तू हमारी सेवा करेगी, लेकिन तूने तो यहाँ पर सब कुछ उल्टा ही कर दिया। तू तो हमसे काम करवा रही है। तेरे माँ बाप ने तुझे यही संस्कार दिए हैं बेटा कि तू शादी करके दूसरे के घर में जाओ और वहां कलेश करवा के माँ बाप से काम करवाओ। तुम जैसी औरतों की वजह से ही बेटा अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ने पर मजबूर हो जाता है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे का दाम्पत्य जीवन खराब हो जाए या रिश्ता तुम्हारा उसके साथ टूट जाए, और तुमने लगता है हमारी चुप्पी का नाजायज फायदा उठा लिया बेटा। बस बहुत हो गया, बहुत देर से मैं तेरी बकवास सुन रही हूँ। अब ना एक शब्द मत निकालना अपने मुंह से। तुम दोनों का ना कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तुम दोनों ना निकलो अभी कभी मेरे घर से बाहर, चलो। बस करो। और ये क्या चल रहा है? सब कुछ ना मैंने अपने कानों से सुन लिया और आंखों से देख भी लिया है कि तुम मेरे भाई के साथ और मेरे पापा के साथ कितना बुरा बर्ताव करती हो। तुम्हें एक बार को भी शर्म नहीं आई? और तुम्हें अच्छे से पता है इन दोनों के अलावा मेरी लाइफ में कोई है भी नहीं, और तुम इन्हीं के साथ ये सब चीजें कर रही हो। और क्या साबित करना चाहती हो कि तुम मतलब इस टाइप की लड़की हो, इतनी गिरी हुई कि अपने देवर से और अपने ससुर से ये घिनौना काम करा रही हो? अरे छी सृष्टि, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। राहुल एक बार मेरी बात तो सुन लो। नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करने वाला। अब जो भी बात होगी ना वो तुम्हारे घर पर होगी, ताकि उनको भी पता चले कि तुम मेरे घर पे मेरे पापा के साथ क्या हरकत करती हो। और हाँ, इस घर में ना दोबारा आने की जरूरत नहीं है। मैं आ रहा हूँ तुम्हारे घर पे तुम्हारे माँ बाप से बात करने। निकलो यहाँ से।